नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ को डिकोड करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल अलग ही स्तर का है। हम बात कर रहे हैं भविष्य पुराण की। प्राचीन भारतीय साहित्य में इसका एक बिल्कुल अनोखा मुकाम है। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा लग जाता है, यह कोई साधारण अतीत का दस्तावेज नहीं है। यह ग्रंथ ब्रह्मांड के बनने से लेकर भविष्य की एकदम सटीक और आश्चर्यजनक ऐतिहासिक भविष्यवाणियों तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो अनंत काल को हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या के साथ जोड़ देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत ग्रंथ की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में आदम, हव्वा या फिर महारानी विक्टोरिया का जिक्र मिल सकता है? आमतौर पर हम मानते हैं कि इन ग्रंथों में सिर्फ देवी देवताओं और प्राचीन राजाओं की कहानियां होती हैं, लेकिन किसी संस्कृत श्लोक में ब्रिटिश राजघराने का सीधा जिक्र होना, ये भविष्य पुराण का वो रहस्यमयी पहलू है जो इसे इतिहासकारों और हम जैसे जिज्ञासुओं के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना देता है। तो इस ग्रंथ के पूरे ढांचे को अच्छी तरह समझने के लिए हम आज के इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भविष्य सूचक पुराण। दूसरा, श्रोता के लिए नियम। तीसरा, 4 पर्वों के भीतर। चौथा, ब्रह्मांडीय समय और सृष्टि। और आखिर में कर्म, कर्तव्य और अनुष्ठान। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भविष्य सूचक पुराण, यानी संस्कृत में की गई इतिहास की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रतिसर्ग पर्व। अब इसमें जो लिखा है ना, वो वाकई चौंकाने वाला है। इसमें संस्कृत के श्लोकों के बीच कुछ ऐसी विशिष्ट ऐतिहासिक हस्तियों के नाम दर्ज हैं जिन्हें आप शायद ही वहां ढूंढने की उम्मीद करेंगे। इसमें आदम और उनकी पत्नी हव्यवती यानी ईव का जिक्र है। ईसा मसीह को ईशा मसीहा कहा गया है। और तो और कलियुग के वर्णन में बाबर, अकबर और शाहजहां जैसे मुगल सम्राटों का और यहाँ तक कि महारानी विक्टोरिया का भी विक्टावती के नाम से उल्लेख मिलता है। अब देखिए, हम यहाँ ये बहस नहीं कर रहे हैं कि ऐतिहासिक दावे कितने सटीक हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि ये ग्रंथ कितनी विविध संस्कृतियों और ऐतिहासिक युगों को निष्पक्ष रूप से अपने अंदर समेटे हुए है। दिलचस्प है ना? अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, श्रोता के लिए नियम, या कहें श्रद्धा का मूल्य। इतिहास और भविष्यवाणियों से आगे बढ़कर ये देखना बड़ा ही रोचक है कि प्राचीन काल में इस ज्ञान को लिया कैसे जाता था। उस जमाने में ज्ञान पढ़कर नहीं, सुनकर ग्रहण किया जाता था। और भाई, इसके नियम बहुत सख्त थे। एक तरफ अगर कोई पूरी श्रद्धा और पवित्र मन से इस पुराण को सुनता है तो ग्रंथ कहता है कि उसे धन, मोक्ष और स्वर्ग मिलेगा और उसकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई वक्ता का अपमान करे या बिना सम्मान के कथा सुने तो सजा भी बहुत कड़ी तय की गई थी। भयंकर नरक की यातना, भयानक गरीबी या फिर अगले जन्म में कुत्ते या सुअर के रूप में जन्म। मतलब ज्ञान प्राप्ति की इस पूरी प्रक्रिया को उस समय कितना पवित्र और गंभीर माना जाता था, ये इससे साफ पता चलता है। चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, 4 पर्वों के भीतर, यानी इस अनंत ज्ञान की संरचना। अब ये ग्रंथ कोई पन्नों का बेतरतीब पुलिंदा नहीं है। ये एक प्रॉपर, बहुत ही लॉजिकल एनसाइक्लोपीडिया है जिसे 4 पर्वों में बांटा गया है। सबसे पहले है ब्राह्म पर्व, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना की बात है। फिर आता है मध्यम पर्व, जहां आपके कर्म, उनके फल और स्वर्ग नरक का पूरा हिसाब किताब है। तीसरा है प्रतिसर्ग पर्व, जिसके बारे में हमने अभी बात की, भविष्यवाणियां और वंशावली। और आखिर में है उत्तर पर्व, जिसमें आपके रोजमर्रा के उपवास, दान पुण्य और व्रतों के नियम हैं। एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर जो सृष्टि के आरंभ से लेकर इंसान के डेली रूटीन तक सब कुछ एकदम क्रमबद्ध तरीके से कवर करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, ब्रह्मांडीय समय और सृष्टि। यहाँ हम यूनिवर्स के असली पैमाने को समझेंगे। अब जरा ब्रह्म पर्व में बताई गई इस टाइमलाइन को देखिए, जो हमारी आम सोच से बहुत बहुत बड़ी है। यहाँ देवताओं के दिव्य वर्षों के हिसाब से 4 युगों का बंटवारा किया गया है। ये एक ढलान की तरह है। सतयुग सबसे लंबा है, पूरे 4800 दिव्य वर्ष। फिर त्रेता युग में ये घटकर 3600 रह जाता है, द्वापर युग में 2400 और आज का कलयुग सबसे छोटा है, सिर्फ 1200 दिव्य वर्ष। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ समय का कम होना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे हर युग के साथ धर्म और नैतिकता में भी लगातार गिरावट आती जा रही है।
और अगर आप इन चारों युगों के दिव्य वर्षों को जोड़ दें तो क्या नंबर मिलेगा? जी हाँ, 12,000। 12,000 दिव्य वर्ष मिलकर एक महायुग या चतुर्युगी बनाते हैं। और सच कहूं तो ये उस विशाल ब्रह्मांडीय समय चक्र का बस एक छोटा सा अंश है जिसकी कल्पना हमारे प्राचीन विचारकों ने की थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इतने विशाल समय की शुरुआत में आखिर सृष्टि बनी कैसे? पुराण एक बहुत ही सुंदर और क्रमिक पौराणिक प्रक्रिया बताता है। सबसे पहले एक अव्यक्त निराकार परमात्मा ने जल उत्पन्न किया। फिर उसमें अपनी शक्ति का एक बीज डाला। वो बीज सूर्य की तरह चमकते हुए एक स्वर्ण अंड यानी सुनहरे अंडे में बदल गया। इसी अंडे के अंदर से जन्म हुआ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का। और फिर ब्रह्मा जी ने उस अंडे के 2 हिस्से कर दिए, एक से बना स्वर्ग और दूसरे से हमारी पृथ्वी। एकदम एक जादुई कहानी की तरह है ना? और अंत में हम आते हैं भाग 5 पर, कर्म, कर्तव्य और अनुष्ठान, एक सूक्ष्म मानव अनुभव। अब इतने बड़े ब्रह्मांड और युगों को समझने के बाद सवाल ये आता है कि एक आम इंसान इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करे। यहीं पर प्राचीन ऋषियों की असली बुद्धिमानी दिखती है। उदाहरण के लिए आचमन की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। इसमें मंत्रों के साथ पवित्र जल ग्रहण किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस अनुष्ठान के दौरान पूरे ब्रह्मांड और देवी देवताओं को मनुष्य के एक छोटे से भौतिक हाथ पर स्थापित कर दिया गया है। इस दिव्य मानचित्रण को जरा करीब से देखिए। हाथ की उंगलियों के अगले हिस्से को देव तीर्थ यानी देवताओं का स्थान माना गया है। अंगूठे के निचले हिस्से को ब्रह्म तीर्थ, अंगूठे और पहली उंगली के बीच की जगह को पूर्वजों का स्थान यानी पितृ तीर्थ और छोटी उंगली के मूल भाग को प्राजापत्य तीर्थ बताया गया है। मतलब अब देख रहे हैं पानी पीने के एक साधारण से दिखने वाले काम को कितना गहरा आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय अर्थ दे दिया गया। और जिस तरह ब्रह्मांड के बनने का एक पक्का क्रम है, वैसे ही पुराण कहता है कि इंसानी जिंदगी भी एक सख्त अनुशासन और क्रम में चलनी चाहिए। इसके लिए बनाए गए संस्कार। कहानी शुरू होती है गर्भाधान से, फिर जन्म के बाद नामकरण, विद्या शुरू करने के लिए उपनयन यानी जनेऊ संस्कार और फिर पारिवारिक जीवन के लिए विवाह। ये संस्कार बस कुछ रस्में भर नहीं है, ये इंसान को एक अशुद्ध अवस्था से निकालकर शुद्धता और दिव्यता तक पहुंचाने के अहम कदम माने गए हैं। इन सारी बातों, नियमों, कालचक्रों और अनुष्ठानों का निचोड़ आखिर क्या है? पुराण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य धर्म और भक्ति के माध्यम से निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करना और परमात्मा को प्राप्त करना है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हमारे प्राचीन विचारकों ने इंसान के सबसे छोटे कर्म को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटनाओं के साथ सीधे तौर पर जोड़ दिया था। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक सवाल आपके लिए, आज की इस तेज तर्रार मॉडर्न जिंदगी में क्या हम भी किसी तरह से उस ब्रह्मांडीय जुड़ाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।